हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर नंबर 7, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हम टेस्ट की। फर्स्ट है यहाँ पर टेस्ट। टेस्ट बेटा एक साइंटिफिक टूल या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी भी ग्रुप का इंटरनल डेटा रिसीव कर पाते हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो डेटा जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उस डेटा को हमको लेने के लिए या रिसीव करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस टूल का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट। सपोज दैट कोई पर्सन है, उसकी आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ आपको पता करनी है, तो आप कैसे करोगे? टेस्ट कंडक्ट कराओगे। आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल आपको पता करना है तो क्या करोगे? आईक्यू लेवल टेस्ट कंडक्ट कराओगे। तो ये चीज़ क्या है? सब आपकी टेस्ट है किसी भी पर्सन का। जो इंटरनल डेटा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उसको लेने के लिए, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए जिस हम साइंटिफिक टूल या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर मेजरमेंट। जैसे कि आपने टेस्ट में एक पर्सन की मसल स्ट्रेंथ को जानने के लिए कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराया था, ठीक है। उसमें आपका जो एक डेटा मिला होगा, एक न्यूमेरिकल डेटा मिला होगा, रो स्कोर मिला होगा, ठीक है। कोई भी आपको एक स्कोर मिला होगा कि सपोज कि किसी पर्सन की जो मसल से स्ट्रेंथ है वो एक 85 है, ठीक है। तो वो क्या है? मेजरमेंट है, ठीक है। किसी भी इंसान को टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद जो एक वैल्यूअल स्कोर निकल कर आता है, न्यूमेरिकल स्कोर निकल कर आता है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। सपोज दैट कोई आपका एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, तो उसमें क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम आपका कराया गया, आपका टेस्ट टेस्ट कराने के लिए कि हमको वहाँ पर आपका जो है इंटरनल डेटा उस एग्जाम के माध्यम से हमको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमको डेटा मिला है, ठीक है, आप सपोज दैट आपके फिजिकल एजुकेशन में आपके 85 मार्क्स आए वहाँ पर, तो वो जो 85 मार्क्स हैं वो है आपका मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एवेल्यूशन, ठीक है। ये ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन, ठीक है, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका एवेल्यूशन है, ठीक है, जब आपने टेस्ट कराया, इंटरनल डेटा किसी का लिया, ठीक है, वहाँ पर आपका इंटरनल डेटा आया जो कि होता है मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट जो है आपने किसी ग्रुप का वहाँ पर टेस्ट कराया, वहाँ पर किसी पर्सन का वहाँ पर 85 स्कोर आया, किसी का आपका 95 आया, किसी का 75, किसी का 65, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या है, हमने टेस्ट कराया, वहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट भी आ गई, 65, 75, 85, 95, ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई। अब हमें उनको क्या करना है? कैटेगराइज करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड डिवाइड उनको करना है, ठीक है। सपोज दैट आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए, ठीक है, आपके क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, एक के 65 मार्क्स हैं, एक के 75, एक के 85 और एक के 95, ठीक है। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए वहाँ पर जो यूज होता है उसको कहते हैं एवेल्यूएशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लास होती है वहाँ पर आपका फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन सभी डेटा को कैटेगराइज कर दिया जाता है जिसको कहते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट जो हेडिंग है ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इसका क्या मीनिंग है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, कोच होते हैं, वो क्लासिफाई करते हैं आपके जो पार्टिसिपेट होते हैं, जिनको जो उनके अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप वाइज क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है। उनको टेस्ट के माध्यम से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किसी जो मान लीजिए वहाँ पर 20 स्टूडेंट है, वहाँ पर उनको क्लासिफाई करना है, तो वहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो उनके फिटनेस लेवल पर टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, वहाँ पर उनके एज के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएंगे टेस्ट, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएंगे। उससे क्या पता चल जाएगा हमें? बॉडी वेट पता चल जाएगा, उसकी मसल स्ट्रेंथ पता चल जाएगी,
उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएगी कि कौन किस लेवल पर वहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्पोर्ट्स पर्सन का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, सब जैसे कि हम क्लास में करते हैं, ठीक है। कौन बच्चा वहाँ पर आपका फर्स्ट आएगा, कौन बच्चा सेकंड आएगा, कौन बच्चा सर वहाँ पर थर्ड आएगा, थर्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सिलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। जब कोई टीम का सिलेक्शन होता है या किसी इंडिविजुअल गेम का सिलेक्शन होता है, तो जो सिलेक्शन होता है उसके जो साइंटिफिक डेटा है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर 10 कैंडिडेट्स आपको ट्रायल देने के लिए आए, अपना सिलेक्शन कराने के लिए आए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनके लिए एक उस गेम से रिलेटेड एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उस टेस्ट में जिसका एक्सलेंट स्कोर होगा उस टेस्ट में, ठीक है, तो उस पर्सन को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। किसी भी पर्सन को, स्पोर्ट्स पर्सन को, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को या बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर टेस्ट, मेजरमेंट और एवोल्यूशन का वहाँ पर यूज किया जाता है। थर्ड है यहाँ पर आपका टेस्टिंग और ट्रेनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। टेस्टिंग और ट्रेनिंग इफेक्ट से क्या मतलब है आपका, जब आप किसी एक ग्रुप को, एक सपोज किसी ग्रुप को आप फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है। आपने 30 दिन फिजिकल एक्टिविटी कराई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना बेटर कर रहा है, कौन बच्चा कितना बेटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर आप एक टेस्ट कंडक्ट कराओगे, ठीक है। वहाँ पर आपका उसका डेटा निकल के आ जाएगा, उनको एवेल्यूएट करेंगे कि कौन सा बच्चा कौन सी कैटेगरी पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और जो बच्चे एक अच्छी कैटेगरी पे स्टैंड कर रहे हैं उनको आप वैसे ही कराएंगे कि जो टेस्ट पहले करा रहे थे। जो बच्चे बहुत लो लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेस्ट से उन जो भी आप कोचिंग कर रहे हो उससे उन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उस टेस्ट के माध्यम से। तो आप टेस्ट की जो आप कोचिंग करा रहे हो उसकी जो प्रोसीजर है उसको चेंज कर रहे होगे, जिससे कि वो जो बाकी बच्चे हैं जो एक लो स्कोर गेन कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा स्कोर गेन करने में हेल्प मिले, ठीक है। मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि आप किसी क्लास में जो लो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन पे स्पेशल स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, स्पेशल क्लासेस अरेंज कराई जाती है, जिसके वजह से वो भी अच्छा स्कोर गेन कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा अच्छा स्कोर गेन कर रहा है, कौन कम स्कोर गेन कर रहा है, वो पता चलेगा आपका टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन से, ठीक है। तो ये है आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, टेस्ट किया, जो बच्चे लो स्कोर कर रहे हैं उनको एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि वो अच्छा सा स्कोर गेन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। जब कोई इंसान किसी कोचिंग को या किसी कैंप को करा रहा होता, कोई एक्टिविटी करा रहा होता काफ़ी दिन से, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब कोई जो कोच है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराता है, ठीक है। जो बच्चे अच्छा सा स्कोर गेन कर जाते हैं उस कोचिंग में, मतलब जो कोचिंग चल रही थी उसमें बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका स्कोर बहुत अच्छे लेवल का आता है, तो वहाँ पर क्या है, उन जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हम और भी अच्छा स्कोर वहाँ पर कर सकते हैं। और जो लो स्कोर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल कोचिंग अरेंज कराई जाती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, ठीक है। तो और जो बाकी अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं उनको देखकर भी जो लो स्कोर गेन करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी इनका जैसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका बॉडी मास इंडेक्स, मीन्स बीएमआई। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स है क्या, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स आपका हाइट और वेट का एक कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ये आपका बीएमआई है, ठीक है। सपोज दैट कि आपने सुना होगा कि इस हाइट के अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए या इस इतने वेट के अकॉर्डिंग इतनी हाइट होनी चाहिए, वो जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम बीएमआई, ठीक है। तो जो बीएमआई होती है वो आपकी जो हेल्थ होती है, आपकी जो हाइट होती है, हेल्थ होती है, उसको चेक करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ये जो बीएमआई होता है उसका जो पर्पज होता है
वो होता है टू मेजर टू जनरल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल बाय बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। मतलब जो आपकी बॉडी की पोजीशन है, बॉडी की जो सिचुएशन है, उसको जानने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसको कहते हैं बीएमआई, ठीक है। अब इसको कैसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। इसमें आपका देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपका जो बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका वेट होगा वो केजी में होगा और जो हाइट होगी वो आपकी मीटर में होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपना एग्जांपल इस वीडियो में जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसको अपना एग्जांपल वहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कोई पर्सन है, उसकी जो हाइट है 1.8 मीटर है और जो आप उसका जो वेट है वो 70.5 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 70.5 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पर 8.2 इंटू 8.2, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला में हमने डेटा पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो बीएमआई निकल के आएगा ये आएगा 21.3, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एवोल्यूशन और स्कोर की, इसको कैसे करना है, ठीक है। ये कैटेगरी होती है मैन की और वुमेन की, ठीक है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप लेस देन 20 रहोगे तो आप अंडर वेट रहोगे, अगर आप मेल हैं तो, और वुमेन है तो आप लेस देन 90 हो गए तो वहाँ पर आपका अंडर वेट रहेगा। हेल्थी रेंज रहेगी आपकी 20 to 25 मैन में और 90 to 24 आपकी वुमेन में रहेगी। आप देख रहे हो ये जो टेबल है इसमें ये आपकी सेक्स वाइज यहाँ पर दिया गया, मैन का अलग दिया गया, वुमेन का अलग दिया गया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसको आपको नहीं करना है, अपना खुद का बीएमआई आपको करना है, ठीक है। आप अपनी हाइट मेजर करेंगे और अपना वेट मेजर करेंगे अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो डेटा है उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि है बीएमआई इज इक्वल टू आपका वेट अपॉन हाइट या हाइट स्क्वायर, ठीक है। उसमें पुट करेंगे और जो आपका बीएमआई निकल के आएगा उसको आप स्कोर करेंगे या आप उसको एवोल्यूट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आप। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बेटा WHR वेस्ट हिप रेशियो, ठीक है। ये आपका जो है, आपका जो वेस्ट है और आपका जो हिप है उसका एक रेशियो होता है आपकी हेल्थी बॉडी रेंज के लिए, ठीक है। इनको क्या करना होता है आपका, जो फीमेल्स हैं उनमें ये होना चाहिए 0.7 समथिंग और मैन में होना चाहिए 0.9 समथिंग, ठीक है। अगर इतना है तो ये एक अच्छी आपकी हेल्थ रेंज है बॉडी की और आपकी अट्रैक्टिव बॉडी वहाँ पर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि जो आपकी हिप होती है और आपकी वेस्ट होती है उसका एक रेशियो होता है दोनों का, ठीक है। इसको मैं सिंपली आपको बता दूं कि जो आपकी सपोज दैट आपकी जो वेस्ट है वो 26 है और जो आपकी हिप्स है वो आपकी 32 है, ठीक है। 26 को डिवाइड कर देंगे हम 32 से, ठीक है। जो भी आपका डेटा निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम WHR मीन्स आपका आपका वेस्ट हिप रेशियो, ठीक है। अगर वुमेन में है तो आप 0.7 बेटर बहुत अच्छा है और आपका मैन है तो 0.9 बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको कैसे निकालते हैं, WHR इज इक्वल टू आपका वेस्ट अपॉन हिप्स, ठीक है। तो वहाँ पर सपोज दैट किसी पर्सन की जो वेस्ट है वहाँ पर 26 है और आपका उनकी जो हिप्स है वो 32 है वहाँ पर, ठीक है। तो 26 डिवाइड बाई 32 वहाँ पर आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 0.8 वहाँ पर आ जाएगा, मीन्स वहाँ पर एक ये जो है बॉडी का अट्रैक्टिव है और उनकी जो बॉडी है वो एक हेल्थी रेंज में है, ठीक है। इस तरीके से आप उनका वेस्ट एंड हिप रेशियो आप निकाल सकते हैं। आपका टेस्ट हो चुका है, मेजरमेंट हो चुका है और आपका
एवोल्यूशन भी हो चुका है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट भी हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स है वो 5 पॉइंट्स आपको मैंने करा दिए हैं, जो मैंने करा है वो ही आपको करने हैं। उसके बाद आपका बॉडी मास इंडेक्स हो चुका है कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, किस पर्पज से ये किया जाता है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। फिर है आपका वेस्ट हिप रेशियो, ये भी मैंने आपको करा दिया है। इनके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और आपकी जो क्वेरी टाइम है क्लास है 7:30 टू 8 PM आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करके मुझे शो करने हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप क्वेरीज टाइम पे वहाँ पर आस्क कर सकते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे।